एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि कभी पक्ष कभी विपक्ष ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जो कहीं ना कहीं देश के लिए, देश की जनता के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। देश के वरिष्ठ नेताओं को इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कभी मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि सोनिया गांधी के ऊपर वो बहुत अपद्र टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुई। तो जाहिर सी बात है, ये तीर तो दोनों तरफ से चलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पलड़ा एक तरफ ही हो जाएगा। तो मेरा पूरे समाज को और सभी इस देश की संवैधानिक पार्टियों को ये एक मैसेज है कि आप अपनी मर्यादा में रह करके काम करें, मर्यादा को ना छोड़ें। और ऐसे किसी भी शब्द का, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश की गरिमा होती है और उसकी गरिमा को भी देखना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए। वो भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं कि तुम जब इतने वरिष्ठ होकर के सोनिया गांधी के ऊपर आप अपद्र टिप्पणियां करते हो तो ये ठीक नहीं है। ऐसे वरिष्ठ पद पर बैठने के बाद जब इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाएगा तो राहुल तो वैसे भी बच्चा है, अभी उनके सामने एज में बड़ा फर्क है। तो जब बड़े इस काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी इस बात को आया जाएगा। और रही बात पनौती की, कि पनौती शब्द क्यों यूज किया गया, देखिए देश बड़ी अपेक्षाओं से बैठा हुआ है। क्रिकेट चल रहा है और वर्ल्ड कप है और कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप अपने देश में आए। तो इस वजह से पूरे देशवासियों में ये तो है कि कोई तो ऐसा कारण हुआ है इस देश में कि सारे मैच भारत जीतती हुई आई भारत और उसके बाद अंतिम मैच में वो हार जाती है। तो सभी को ऐसा लगता है कि भाई ऐसी क्या पनौती हो गई, ऐसी क्या विपदा आ गई जिसके चलते सारे मैच जीते और सीधा फाइनल में हार गए। तो एक आकलन पूरा देश इस बात को कह रहा है कि, लेकिन ये शब्द सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना, मैच हुआ या ये सब, ये जीत और हार का मामला है, ये चलता रहता है, खेल है ये। लेकिन कांग्रेस ने इसको सर साफ तौर पे जाहिर किया है, बोला है जिक्र करते हुए कि जो है इसमें डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया सर, कहीं भी नाम लेकर के तो बोला ही नहीं गया। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर इस बात को कांग्रेस कहती है कि हम नाम लेकर के नहीं बोल रहे, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बात उनको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस बोल रही है नाम लेकर नहीं बोल रहे, तो आप लोग इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? क्योंकि मामला सर थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुका है, कारण बताओ नोटिस तक भी दे दिया गया है कि बताइए क्यों कहा गया इस तरीके से। तो आपको लगता है कि थोड़ा मामला गंभीर हो गया सर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 2024 की राजनीति में मामला तो मुझे भी लगता है कि बहुत गर्म है और इस वक्त दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि ये दोनों पक्ष और विपक्ष देश की बड़ी पार्टियां हैं, रखना चाहिए और मजाक के मूड में लेना चाहिए। देखिए ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सीरियस ही सारा काम होता है, लेकिन शब्दों की थोड़ी, मैं दोनों पार्टियों से कहूँगा अपनी गरिमा को बनाए रखें, शब्दों का लिहाज रखें। और ठीक है, किसी का कोई छोटा मोटा नहीं हो जाता, पनौती कोई इतना बुरा शब्द नहीं है, ठीक है, अच्छा शब्द है। गुरुजी एक सवाल है यहाँ पे, हम तो तमाम लोगों से जिक्र करते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, क्योंकि राजस्थान चुनाव में जितना चुनावी माहौल सरगर्मियाँ नहीं पकड़ी, उससे ज़्यादा पनौती शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा, चर्चित रहा। तो गुरुजी मेरा सवाल ये है कि पनौती शब्द का जब जिक्र हो रहा है तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप तो गुरु हैं, आप तमाम लोगों को आप ज्ञान देते रहे हैं, सवाल ये है कि पनौती शब्द यूज कब किया जाता है, उसका उपयोग करने की नौबती कब आती है? जैसे आपका कोई काम बन रहा हो और बनते बनते किसी के हाथे बिगड़ जाए तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए पनौती हो गया। अब यहाँ देश में सबको लग रहा था कि इंडिया जीतेगी और उसके बाद सबको लगा कि किसी के आने के बाद इंडिया हार गई, तो उनको लगता है
पनौती आया था, इस वजह से हार गए। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, इन सब छोटी मोटी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का इनको तमगा मिला हुआ है, तो इनको थोड़ा सा समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ अच्छे काम करने के लिए जा रहे हो और अच्छा वाला सब कुछ काम चल रहा हो, और कभी कुछ ऐसा मतलब ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा हुआ हो कि सब कुछ जो सोचे ना हो उसका उलटफेरी हो गया हो, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि नहीं नहीं मेरे साथ भी कुछ पनौती वाला सीन हो गया, कुछ ऐसा देखिए, कुछ और चारों हो गए कुछ और? ये जीवन का रूट है, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप, जीवन क्या है, जिगजैग है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सही और गलत इस पूरे जीवन का, सृष्टि का नियम है। तो ये सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं किसी काम के लिए तो सभी सिद्ध हो जाएंगे, कुछ काम खराब भी होते हैं। इन सब चीज़ों को इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों सरकारें इन सब चीज़ों को इशू बना रही है। इशू भुखमरी इस देश में बढ़ रही है, इसको देखना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देश का नौजवान इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है, उनके पास नौकरियां नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देकर सरकार इन पनौतियों पर और इन सब बकवासों पे ध्यान देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा चेतना चाहिए, और पक्ष और विपक्ष दोनों को चेतना चाहिए। क्या लगता है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने जो कहा है, पनौती शब्द का जिक्र किया है, वो भी चुनावी रैलियों के अंदर में है, सर क्या लगता है कि थोड़ा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए राहुल गांधी जी को, थोड़ा ऐसे बयानबाजियों से नहीं लगता थोड़ा बचना चाहिए था उनको? देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा बयानबाजी थोड़ी ना हो गया। तो पूरा देश बोल रहा है, राहुल गांधी ही नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है इस बात को। जिससे जाओ, अरे वो पनौती पहुंच गया, इस वजह से ऐसा होगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए, और इसका इशू भी नहीं बनाना चाहिए। ये गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना गर्म जो किया जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और इसको कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को समझना चाहिए। अच्छा चलिए, अब एक सवाल थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है और थोड़ा हटके भी है कि इसका निवारण भी है क्या कुछ गुरुजी? जैसे मान चलिए कि लोग कहते हैं पनौती लग गई, अरे यार मेरा तो ये काम हो रहा था, ये सब पनौती लग गई, इसका निवारण भी है कुछ? क्योंकि आप लोग तो सब कुछ का समाधान बताते रहते हैं। बिल्कुल निवारण है। इसका जवाब जनता 2 मिनट में दे सकती है। आपको पता है, लोकतांत्रिक देश है ये, और यहाँ जनता जनार्दन भगवान के रूप में जानी जाती है, और भगवान को पूरा अधिकार है अपना फैसला लेने का, और भगवान जब चाहेगा अपना फैसला बदल सकता है। इसमें क्या है? राहुल गांधी जी की छवि में कुछ बदलाव आया है आपकी नजरों में? देखिए, छवि में बदलाव, बुराई क्या है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई। क्या बुराई लग रही है? ऐसा छवि कौन सी बुरी आपको राहुल गांधी की दिख रही है? मुझे तो राहुल गांधी की छवि में आज तक कोई बुराई नहीं। बहुत इनोसेंट और अच्छा बच्चा है, इसमें क्या है? कहते हैं बोलते कुछ हैं कर कुछ और जाते, कहते हैं आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी जो है आपने वो पूरी वीडियो देखो, आलू से सोना निकालने वाली, आपको पता चल जाएगा। मीडिया बीच बीच की चीजें उठा करके डाल देती है। मेरी इन, आप बाइट ले रहे हैं, आप बीच में से पता नहीं क्या निकाल के डाल देंगे, क्या ऐड कर देंगे। असल ये है कि बात को मरोड़ा तरोड़ा जाता है, पप्पू बना दिया गया। अब इतना पढ़ा लिखा इंसान पप्पू बन गया। अब बताइए, ये क्या सही है? राहुल गांधी बड़े इनोसेंट और अच्छे इंसान है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार ठीक है। जनता को समझना है कि अपना चुनाव कैसे करना है, किस तरफ जाना है। क्या राहुल गांधी झूठों के सरदार हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि राहुल गांधी झूठों के सरदार क्या, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, और कमिटमेंट उनका पक्का रहता है। जो भी वो कमिटमेंट करते हैं उस पर खरा उतरते हैं। और मीडिया क्या कहती है, जनता क्या समझती है, ये जनता को देखना है। जो मैं पर्सनल उनको जितना मैं समझ पाया हूँ, वो यही समझ पाया हूँ कि राहुल गांधी इज़ ए वेरी इनोसेंट पर्सन। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा, इस पनौती वाले शब्द को जिक्र को लेकर के आखिरी आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरीके से पूरा चर्चाएं चल रही हैं, इसको कितना लाइट लेना चाहिए और कितना सीरियस? नहीं, इसको सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उस माहौल में देश की सरकारों को जो देखना है कि बेरोजगारी की तरफ देखना है, सबसे पहले नौजवानों की तरफ देखना है। सेकंड, यहाँ का व्यापारियों की तरफ देखना है।
देश में उन्नति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और देखिए ये थोड़ा सा माहौल ठीक है, बोल दिया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है इसका इशू बनाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे विष्णु विनोदम महाराज जी, जो कि राम सेना के अध्यक्ष हैं, और जो है इस पे लगातार हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। खास तौर पे जो है राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी जो है आखिरकार अचानक से ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करते रहते हैं, जिससे जो है कांग्रेस पार्टी को ही जो है नुकसान देखने को मिलता है। बहरहाल इस मसले को लेकर के बीजेपी पार्टी भी पूरा एक्टिव है, उधर इलेक्शन कमीशन तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है। जनता जनार्दन होती है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत देते रहिए। धन्यवाद।